Assalamu alaikum, मैं चौधरी राबिया शफीक फ्रॉम पीर पंजाल रीजन इन फ्रंट ऑफ यू फॉर माई प्रोग्राम टेल्स ऑफ सोसाइटी। जानती हूँ आज जिस मुद्दे पे बात करूँगी उसके हर अल्फाज के एसेंस को जम्मू कश्मीर का हर शख्स फील कर पाएगा या रिलेट कर पाएगा, लेकिन बदकिस्मती से अनेक इश्यूज में से इस मुद्दे को भी हमारी सरकार समझ नहीं पा रही। पूरी दुनिया जानती होगी कि जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सर्विस 5 अगस्त 2019 से बैन की हुई है, लेकिन जनवरी 2020 में 2G सर्विस कुछ जिलों में बहाल कर दी गई थी विद सम टर्म एंड कंडीशन। यानी जम्मू कश्मीर के लोग अनेक वेबसाइट, सोशल मीडिया, यूट्यूब और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से VPN का सहारा लेकर लोगों ने पूरी कोशिश की कि वो दुनिया से जुड़े रहें और अपने बिजनेस, एजुकेशन, फ्रस्ट्रेशन के नुकसान से बचे रहें और अपनी परेशानियां, अपनी आवाज़ सोशल मीडिया के द्वारा सामने लाने लगे, जिस वजह से हायर अथॉरिटीज में भी थोड़ी बहुत चहल पहल होने लगी और फिर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए भी सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक्सेस रिस्टोर होने लगा और यहीं से ग्रेजुअली जम्मू कश्मीर के लोगों की परेशानियां दुगनी होने लगी, क्योंकि जब 6 महीने बाद 2G रिस्टोर हुआ तो उसी दौरान कोविड-19 की वबा या महामारी की खबरें आम होने लगी और लॉकडाउन के ऐलान से जम्मू कश्मीर के लोगों का जो नुकसान 5 अगस्त 2019 से हो रहा था वो जारी रहा। बच्चों की एजुकेशन की बात करें तो ऑनलाइन क्लासेस में जम्मू कश्मीर के करीब 80% बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, जिस वजह से एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई शायद ही हो पाए। ऐसी सिचुएशन में बच्चा फ्रस्ट्रेट है, ना वो अपनी स्टडीज़ पे और ना किसी और काम में कॉन्सेंट्रेट कर पा रहा है। अभी इस परेशानी से जूझ ही रहे हैं कि एग्ज़ाम देने का ऑर्डर जारी हो गया है। इसे सरकार या कंसर्न डिपार्टमेंट की इमेच्योरिटी और इनजस्टिस की इंतहा कहना गलत नहीं होगा। शायद सरकार अपने से ज़्यादा एजुकेटेड लोगों को बर्दाश्त ना करती हो और यही वजह हो सकती है कि हमेशा जम्मू कश्मीर के बच्चे की आवाज़ दबाई जाती है। खैर, बात करो हुनर की तो जम्मू कश्मीर के हर कोने में टैलेंट झलकता है और ढूंढने पे उभर कर बाहर आता है। अनफॉर्चुनेटली प्लेटफॉर्म ना होने की वजह से ये टैलेंट दब सा जा रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों से हमने देखा है कि जम्मू कश्मीर का युवा अपनी मेहनत और लगन से हिंदुस्तान के बाकी रियासतों में जाकर अपना नाम व शोहरत बुलंद कर रहा है। कहीं ना कहीं ये मुमकिन हो पाया डिजिटल इंडिया की वेव से, यानी इंटरनेट एक्सेस की वजह से, जो इजीली हमें रिक्रूटमेंट ऑडिशन से वाकिफ करवाता है। हमारी करतूतों की वजह से इस साल वबा या महामारी के कारण लॉकडाउन हुआ, जिस वजह से इंडिया के अनेक रियलिटी शोज के ऑडिशंस भी पोस्टपोन्ड हो गए, लेकिन कुछ रियलिटी शोज ने कुछ दिनों बाद ऑनलाइन ऑडिशंस लेना शुरू किया। जम्मू कश्मीर का हर शख्स चाहता है कि वह अपने हुनर को बड़े प्लेटफॉर्म पे शोकेस करे, अपने जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करे, जिस कोशिश में जम्मू कश्मीर के बहुत सारे युवा पिछले कुछ सालों से कामयाब भी हुए हैं, जैसे रोडीज में अरुण शर्मा, बिग बॉस में आसिम रियाज, इंडियन आइडल में एहसान असगर, फेम गुरुकुल में काजी तौकीर, रोडीज में पल्लवी शर्मा। ऐसे और भी काफी नाम हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर से बाहर जाकर हमारा नाम रोशन किया। इस साल भी कई लोग नेशनल रियलिटी शोज के लिए काफी सालों से तैयारी और इंतजार में थे और अपने बिजनेस, एजुकेशन, फैमिली लिगेसी को कुर्बान किए बैठे थे, लेकिन एक तरफ कोरोना वायरस का खौफ तो दूसरी तरफ सरकार 4G सर्विस रिस्टोर ना करने के एक्सक्यूज या यूं कहूं कि उनकी जिद, जिस वजह से जम्मू कश्मीर का शख्स रोडीज, कौन बनेगा करोड़पति, सिंगिंग रियलिटी शोज, डांस रियलिटी शोज, खतरों के खिलाड़ी जैसे शोज के लिए ऑडिशन या फॉर्म सबमिट नहीं कर पा रहे और ऐसे ही ना चाहकर भी जम्मू कश्मीर इंडिया के बाकी रियासतों की तरह एक्सपोजर या बिग प्लेटफॉर्म का लुत्फ या फायदा नहीं उठा पाएगा, जिस वजह से जम्मू कश्मीर और बाकी रियासतों के साथ हमारा गैप मेंटेन हो जाता है, जो अलग अलग रंग पकड़ता है। जम्मू कश्मीर का बाशिंदा ऐसी फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए जरा सा टहलते हुए बाहर जाए तो कभी डोमिसाइल लॉ, तो कभी टोल प्लाजा, तो कभी SRO, तो कभी कोई और लॉ जम्मू कश्मीर के युवा के भविष्य को अंधेरे की ओर धकेलता जा रहा है। बात करूं बिजनेस या एंटरप्रेन्योर्स की तो उनका हर लिहाज से नुकसान ही हुआ है। जिन एंटरप्रेन्योर ने अपनी प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब छोड़कर अपना बिजनेस एस्टैब्लिश किया था और लॉकडाउन और 4G सर्विस न होने की वजह से काफ़ी परेशान है, जहां हिंदुस्तान के बाकी रियासतों में ऑनलाइन डिलीवरी शुरू हो गई है, वहीं जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 से ना ही कोई ऑनलाइन डिलीवरी हो रही है और ना ही एंटरप्रेन्योर्स की कोई अर्निंग का जरिया बन रहा है। जम्मू कश्मीर में बहुत सारी लड़कियां एंटरप्रेन्योर और बिजनेस चला रही हैं। हमारे देश की सरकार ने भी लड़कियों या महिलाओं के लिए बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम जारी किए हुए हैं, जैसे कि महिलाएं हाथ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
स्वेदरग्राह जैसे स्कीम जिसे औरतों का बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। लेकिन ये सब स्कीम इम्प्लीमेंट या वर्किंग में तब आ सकती हैं अगर हमारे पास डिजिटल एक्सेस हो, यानी इंटरनेट हो, जो जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 से बंद है। और अब जब दुनिया 5G सर्विस इंट्रोड्यूस करने में लगी हुई है, तब हम जम्मू कश्मीर के लोग 4G सर्विस के लिए तड़प रहे हैं और यहाँ की औरतें गवर्नमेंट स्कीम का फायदा उठाने के इंतजार में बैठी हैं। लेकिन सरकार के तारीख पे तारीख की अदा देखकर मायूस और फिर पिछले कई सालों की तरह बेबस महसूस करती हैं। और यही हाल जम्मू कश्मीर के हर शख्स का है, फिर चाहे जवान हो, बुजुर्ग हो या बच्चा हो। न्यूज चैनल देखें तो समाज की एक अलग ही छवि दिखती है। मूवीज देखें तो बुजुर्गों के सामने शर्म सी महसूस होती है। डेली सोप देखें तो घर की सीनियर फीमेल्स की कमेंट्री स्टार्ट होती है। यूट्यूब, सोशल मीडिया, वेबसाइट का सोचकर ही दिल बफरिंग करने लगता है। बेशुमार कंटेंट और प्रोडक्ट होने के बावजूद हमारे जम्मू कश्मीर का यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर हाथ पे हाथ रखे बैठा है। जम्मू कश्मीर का हर शख्स चाहता है कि 4G इंटरनेट सर्विस बहाल हो ताकि उनकी आधी परेशानी दूर हो सके। अब देखना यह है कि सरकार कब तक जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज सुन पाएगी और कब तक हमें अंधेरे में धकेलना बंद करती है। देखना यह भी है कि कब तक सरकार अपने ही स्कीम जम्मू कश्मीर में ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करती है ताकि लोगों का फायदा हो सके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखना यह भी है कि कब तक सरकार 4G सर्विस जम्मू कश्मीर में बहाल करती है। फिर लेकर आऊंगी एक नई वीडियो, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, इस उम्मीद के साथ कि आप अपना और आसपास साफ सफाई का खास ख्याल रखेंगे। खुदा हाफिज।